का मेला, इसका नाम है अम्मा। अम्मा सब बच्चे मेला देखने जा रहे हैं, हम भी जाएं। अजय और विजय ने दरवाजे से अम्मा को आवाज देकर पूछा। अजय विजय दोनों भाई थे ना, वो सब लोग मेला देखने जा रहे थे। उसने अपनी अम्मा से पूछा। नहीं नहीं बच्चे, मेले में अकेले नहीं जाते, अम्मा ने जवाब दिया। अम्मा ने क्या कहा? नहीं नहीं बच्चे, मेले में अकेले नहीं जाते। हाँ। अजय और विजय उदास होकर अपने कमरे में आकर बैठ गए। तुम लोग भी अगर कोई कहना नहीं मानता गुस्सा हो जाते हो ना, तो ऐसे अजय और विजय भी नाराज हो गए, उदास होकर बैठ गए। अचानक अजय ने कहा, चलो विजय, अम्मा को बिना बताए भाग चलते हैं। अजय कहते हैं, चलो विजय, हम अम्मा को बिना बताए ही भाग चलते हैं। चुपके चुपके विजय ने रसोई में झांक कर देखा। कहाँ झांक कर देखा? रसोई में झांक कर देखा, भैया अम्मा तो सब्जी बनाने में लगी हैं। अच्छा हो मौका है, चलो निकल चले। दोनों ने सलाह किया कि अम्मा सब्जी बना रही है, बहुत अच्छा सा मौका, चलो हम निकल चलते हैं। अजय ने विजय का हाथ पकड़ा और दोनों भाई घर से खिसक गए। कहाँ चल दिए? बहुत सारे लोग रंग बिरंगे कपड़े पहने मेले की ओर जा रहे थे। बहुत सारे लोग जा रहे थे अच्छा अच्छा कपड़ा पहनकर। अजय और विजय भी उनके साथ थोड़ी ही देर में मेले में पहुंच गए। वो दोनों बिना बताए ही अपने घर से निकल गए और सबके साथ वो मेले में पहुंच गए। भैया देखो कितना बड़ा हाथी, विजय बोला। उसकी पीठ पर कितने सारे बच्चे बैठे हैं, चलो हम भी बैठे। दोनों हाथी वाले से बोलो, हाथी वाले, हम भी हाथी पर बैठेंगे। दोनों हाथी वाले से बोलते हैं, हम भी हाथी पर बैठेंगे। हाथी वाले ने दूसरे बच्चों के साथ अजय और विजय को भी हाथी पर चढ़ा दिया। हाथी पर बैठकर दोनों ने सारे मेले का चक्कर लगाया। दोनों को बहुत खूब मजा आया। डुक 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 की आवाज आई। विजय ने अजय से पूछा, ये किसकी आवाज है? ये तो बंदर वाला है, चलो बंदर बंदरिया का नाच देखे। दोनों भाई उस तरफ दौड़ पड़े। कहाँ दौड़ पड़े? नाच देखने। पीली रंग की टोपी पहने, हाथ में छड़ी लिए बंदर अकड़ अकड़ कर चल रहा था। कैसे चल रहा था? बदरिया पीले रंग की चुन्नी ओढ़े ठुमुक ठुमुक कर बंदर के पीछे चल रही थी। जो बदरिया थी वो पीली रंग की चुनरी ओढ़कर बंदर के पीछे चल रही थी। खेल खत्म हुआ। बंदर ने सब बच्चों के हाथ मिलाया। सब बच्चों से बंदर हाथ मिलाया। सब बच्चे ने भी खुशी से ताली बजाई। विजय बोला, भैया बड़ी भूख लगी है, देखो सामने की दुकान पर चाट पकौड़ी जलेबी सभी कुछ मिल रहा है। दोनों खाने की दुकान की तरफ गए और खूब पेट भर कर खाया। दोनों ने खूब खाया। क्या क्या खाया? हाँ, जलेबी, चाट पकौड़ी, समोसा, बहुत कुछ खाया। अभी तो मेले में बहुत कुछ देखना बाकी था, लेकिन वह अब अंधेरा होने लगा था। दोनों को अकेले डर लगने लगा। अजय और विजय ने इधर उधर देखा। दूसरे बच्चे अपने अम्मा और पिताजी के साथ मजे से घूम रहे हैं। उसने इधर उधर देखा, बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप के साथ घूम रहे हैं। कुछ बच्चों को तो उसके पिताजी अपने कंधे पर बैठा कर रखे हैं। जो छोटा बच्चा रहता है उसको पिताजी अपने कंधे पर बैठा लेते हैं ना, ताकि वो सब घूमे। हाँ, अब दोनों को अम्मा की याद आई। अजय बोला, विजय हमसे गलती हो गई। अब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, अब मुझसे बहुत गलती हो गई, अम्मा को बताए बिना नहीं आना चाहिए था। अम्मा परेशान हो रही होंगी। दोनों ने घर की ओर चलना शुरू किया। अंधेरा और बढ़ता जा रहा था। दोनों ने डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया पकड़ लिए। तभी उनको दूर से अम्मा आती हुई दिखाई दी। दोनों उसकी ओर दौड़े। अम्मा ने से लिपट कर दोनों जोर जोर से रोने लगे। इससे पहले कि अम्मा उसको डांटती, दोनों एक साथ बोल उठे, अम्मा अब हम बिना बताए कभी कभी नहीं जाएंगे। हमें मेले में अकेले बिल्कुल मजा नहीं आया। समझ में आ गया ना? अकेले मेला में नहीं जाना चाहिए। अपने बड़ों के साथ, अपने भाई बहन जो बड़ा हो, माँ बाप हो, किसी के साथ जाओ, लेकिन अकेले मत जाओ जब छोटे हो ना। समझ में आ गई बात?